नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से हम हमारे वीडियो लेक्चर में हैं और जैसे कि आप जानते हैं फ्रॉम लास्ट सम डेज वी आर लर्निंग द यूज एज सुन एज एंड द कंजंक्शन इन द सीरीज ऑफ एज सुन एज. सो हैव अ लुक ओवर द बोर्ड. दिस इज द यूज ऑफ एज सुन एज विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. इसके पहले हमने अगर देखा जाए तो एज सुन एज का प्रयोग सीखा है. उसी सीरीज में अगर देखा जाए तो नो सुनर का भी प्रयोग होता है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द यूज नो सुनर देन. इसका भी प्रयोग हमने दिया है. और इसी सीरीज में अगर देखा जाए तो थर्ड एक कंजंक्शन आता है दैट इज कॉल्ड एज द हार्डली व्हेन. सो टुडे वी जस्ट ओवर हियर टू लर्न यूज हार्डली व्हेन. So how to use hardly when? It is the most used part in the part of grammar in the board exam, in the different kinds of competitive exams and many different other exams in which the use of hardly when is frequently asked. ये बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो पूछा जाता है. अब जैसे कि अगर देखें तो हमने दो कंजंक्शन का प्रयोग इसी सीरीज में इसके पहले अगर देखा जाए तो हमने सीखा है. एकदम आसान सा प्रयोग रहा है. एज सुन एज का प्रयोग तो बहुत ही आसान था जो हम मतलब ऑलरेडी देख चुके हैं और आप उसको बहुत अच्छे से समझ भी चुके हैं. तो ये नो सुनर का भी प्रयोग अगर देखा जाए तो देखिए ओके, जो फर्स्ट क्लॉज होता है उसके शुरू में अपन नो सुनर लगाते हैं. लेकिन नो सुनर का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आपको नो सुनर के बाद में एक हेल्पिंग वर्ब अगर देखा जाए तो एक हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना पड़ता है जो नो सुनर के बाद में तुरंत आता है. तो वो महत्वपूर्ण है और दो वाक्य के बीच में दैन आता है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द हार्डली व्हेन. ओके, इट इज आल्सो शोइंग द सेम मीनिंग. ये भी इंस्टेंट क्रिया को दर्शाता है. जैसे ही एक आधी कोई क्रिया घड़ी वैसे ही दूसरी एक आधी क्रिया घड़ी. यह अगर अपने को दर्शाना है, जैसे कि एक आधा व्यक्ति बोल रहा है कि भाई जैसे ही हम उस स्टेशन पर पहुंचे वैसे ही अगर देखें तो जो ट्रेन जो है वो ट्रेन वहां से छूट गई. अब देखिए जैसे ही वैसे ही ये संदर्भ होता है. जैसे ही हम एग्जाम सेंटर पर पहुंचे वैसे ही अगर देखा जाए तो पेपर शुरू हो गया. ऐसे तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो इंस्टेंट घटने वाली जो क्रिया होती है जो एक पर दूसरी रिलेट करती है ऐसी क्रियाओं के लिए हम इस सीरीज वाले कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं जिसमें से एक हार्डली व्हेन भी है. तो हार्डली व्हेन का प्रयोग देखिए अगर आपको समझना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला ओके दैट इज गिवन ओके एंड यू कैन सी ऑन द बोर्ड ओके दैट कि कोई भी अगर देखा जाए तो जो सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंस के शुरू में आपको यहां पर यूज करना है कौन? हार्डली. उसके बाद में अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्लॉज आप लिखेंगे. सेकेंड क्लॉज के पहले आपको यहां पर रखना है क्या? व्हेन. मतलब दो क्लॉज के बीच में यहां पर आएगा आपका व्हेन. ठीक है, जहां पर अब तक हम देन का प्रयोग कर रहे थे यहां पर अभी हम पर रखेंगे क्या? व्हेन. और जहां अभी अपन इसके पहले जो नो सुनर का प्रयोग कर रहे थे उस नो सुनर के पहले हम यहां पर रखेंगे या नो सुनर की जगह पर हम रखेंगे हार्डली का प्रयोग. लेकिन एक बात हमेशा आपको ख्याल में रखनी है कि हार्डली का प्रयोग आप केवल तभी कर सकते हैं जब आपके वाक्य में हार्डली के तुरंत बाद हैड आता हो. अब वाक्य में दिया गया है हैड तो बहुत आसान है ओके कि हैड तो आपको रखना ही है. लेकिन अगर कोई किसी सेंटेंस में हैड नहीं दिया है और हार्डली का प्रयोग करना है तब भी अगर देखा जाए तो आपको हैड लाना ही पड़ता है. तो ये पूरा का पूरा जो यूज है ये हार्डली व्हेन का भले ही है लेकिन इसे हम हार्डली हैड का भी प्रयोग करते हैं. ओके, इसे हम हार्डली हैड का भी प्रयोग कहते हैं क्योंकि हार्डली के बाद मात्र एक इकलौता हेल्पिंग वर्ब आपके पास में चाहिए और वो होता है कौन? हैड. ठीक है, तो द रूल्स आर गिवन ओके इन द रिटन पार्ट जो कि आपको भेज दिए गए हैं और उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से उसको पढ़ भी लिया होगा. और अब अगर देखा जाए तो 4 sentences आर गिवन हियर ओके. वी विल जस्ट ओके यूज हार्डली व्हेन इन ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ 4 sentences. ओके, सो इज इट क्लियर? आर यू रेडी फॉर दैट? चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे. सी As Sudha had reached on hilltop, कॉमा दिया गया है यहां पर, the
रेन स्टार्टेड, फुल स्टॉप दिया गया है, आपको ब्रैकेट में दिया गया है कि यूज हार्डली व्हेन एंड रीराइट द सेंटेंस। आपको हार्डली व्हेन का यूज करना है और सेंटेंस जो है उसको रीराइट करना है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप देख लीजिए कि दिया गया वाक्य जो है वो दिए गए वाक्य में क्या कोई कंजंक्शन दिया है, टाइम शोइंग कंजंक्शन दिया है। तो अगर आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर बिल्कुल एक टाइम शोइंग कंजंक्शन दिया गया है, कौन, एज। ये एज जो है वो एक एज सुन एज जैसे ओके मीनिंग को शो कर रहा है। जैसे कि एज सुन एज का मीनिंग होता है, बिल्कुल वही मीनिंग अगर देखा जाए तो एज यहां पर शो कर रहा है। तो हम जाहिर सी बात है कि इस एज को निकाल देंगे। ओके, वी विल जस्ट रिमूव दिस गिवन कंजंक्शन एंड वी विल यूज हार्डली इन प्लेस ऑफ दैम। ओके, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या किया कि एज का जो सेंटेंस है उस एज के सेंटेंस में से एज को हमने निकाल दिया। ओके, उसको रिमूव किया और उसी के जगह पर अगर देखा जाए तो वह वाक्य के सामने ही था, शुरू में ही था वो, तो उसके जगह पर हमने हार्डली रख दिया। अब हार्डली के तुरंत बाद अपने को क्या चाहिए, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए, केवल एक। कौन सा, बिल्कुल सही है, हैड। केवल और केवल अपने को हैड चाहिए। तो अब देख लीजिए कि जिस वाक्य में हमने हार्डली का प्रयोग किया है उस वाक्य में हैड है कि उस क्लॉज में हैड है कि, ये देखिए ये एज का क्लॉज था, सुधा हैड रीच्ड ऑन द हिल टॉप, यहां तक, तो इसमें ये हैड है, दिया ही गया है। तो कुछ नहीं, इस हैड को उठाकर आप सामने लेके आइए, मतलब ये हार्डली के बाद में ये आ गया हैड, यहां से उठकर इसको सामने लेके आए। अब रिमेनिंग सेंटेंस लिख लो। अब यहां पर सुधा के बाद में फिर से हैड नहीं आएगा, इसी को ही हमने इधर ट्रांसफर किया है। ओके, तो यहां पर आएगा केवल रीच ऑन हिल टॉप, आ गया। और ये कॉमा अगर देखा जाए तो यहां से हम इसको निकाल देंगे और इसके जगह पर हम रखेंगे व्हेन द रेन स्टार्टेड। दैट्स इट। देखिए वाक्य के शुरू में हार्डली का प्रयोग किया, दो वाक्य के या दो क्लॉज के बीच में हमने यूज किया किसका, व्हेन का। गॉट इट, ये तो बहुत आसान है। लेकिन हार्डली के तुरंत बाद में अपने को मात्र एकमेव हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वो है क्या, हैड। और इसीलिए बहुत बार इसको हार्डली हैड का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें हर एक हार्डली के वाक्य में हैड आना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर हैड नहीं आता है तो हार्डली का प्रयोग आप नहीं कर सकते। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। So we have just converted the first sentence, okay, with the use of hardly and then, okay, having the had exactly after hardly. Got it? Any problem? चलिए आगे बढ़ते हैं। Second sentence is this: He jumped away from train as well. Sorry, यहाँ पर as well as की जगह पर as soon चाहिए। Okay, as soon as the train had begun to move. ये मेरी मिस्टेक हो गई थी, एज सुन एज चाहिए था मेरे से लिखने में, एज वेल एज हो गया था, तो हमने उसको मतलब करेक्ट कर लिया। अब ऐसा सेंटेंस दिया गया है, फिर से आपको ये बताया जाता है कि यूज हार्डली व्हेन। अब हार्डली व्हेन का अगर अपने को प्रयोग करने के लिए बताया गया है तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे या क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि दिए गए सेंटेंस में आपको कहीं भी आपको अगर देखा जाए तो आपको ओके कोई टाइम शोइंग कंजंक्शन दिया है क्या। तो यहां पर दिया है, देखिए एज सुन एज दिया है, ठीक है, एज सुन एज दिया गया है। अब देखिए ये एज सुन एज अगर यहां अगर होता तो वो फर्स्ट क्लॉज में होता, ओके, तो उसमें हम हार्डली का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये एज सुन एज जो है वो दो क्लॉज के बीच में है, मतलब एज सुन एज का क्लॉज कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला दिस वन, ये क्लॉज हो गया एज सुन एज का, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो सेकेंड क्लॉज है एज सुन एज के साथ में इसको उठाकर हम सामने लेके आएंगे। ये पूरा क्लॉज एज सुन एज के साथ ये पूरा जो क्लॉज है इसको उठाकर हम सामने लेके आएंगे और फिर अगर देखा जाए तो एज सुन एज की जगह पर हम हार्डली लगा देंगे। हैव गॉट दिस? क्या किया हमने, एज सुन एज जो है वो सेकेंड क्लॉज में था, उस सेंटेंस को या उस क्लॉज को हमने उठाकर सामने लेके आए क्योंकि हार्डली का प्रयोग करना था, और फिर एज सुन एज को निकालकर वहां पर हमने हार्डली रख दिया।
अब हम क्या करेंगे, या अब हमें क्या करना है, अब अभी हमें अगर देखा जाए तो चाहिए क्या, हैड। बिल्कुल सही है, आपने बताया कि हैड चाहिए, तो हैड हमें लेना ही है। तो सबसे पहले जिस वाक्य में हमने हार्डली लगाया, जिस क्लॉज में हमने हार्डली लगाया, उसी क्लॉज में अपने को देखना पड़ेगा कि हैड है क्या। तो यहां पर देख लीजिए, द ट्रेन हैड बिगन, बिल्कुल सही है, ये देखिए हैड है, तो इसी हैड को उठाकर ये सामने लेके आएंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका हैड, मतलब ये हार्डली हैड का यूज हो गया। हार्डली हैड द ट्रेन, अभी बाकी का सेंटेंस हम रखेंगे, द ट्रेन बिगन टू मूव। ठीक है, ये आ गया सेकेंड क्लॉज जो है, जो पहले उसमें क्रिया घड़ी हुई थी, उसको हमने सामने ले लिया हैड के साथ, हार्डली के साथ। अब अगर देखा जाए तो व्हेन से हम दूसरा सेंटेंस जोड़ देंगे या दूसरा क्लॉज जोड़ देंगे, वो कौन सा है, दिस वन। तो यहां पर ही स्मॉल में आ जाएगा। ओके, ही jumped away from train। ये इस तरह से अगर देखें तो आपका सेंटेंस आ गया। देखिए हार्डली, उसके बाद में इकलौता हेल्पिंग वर्ब चाहिए कौन, हैड, जो कि हमने रख दिया है, वो तो गिवन सेंटेंस नहीं था, तो कोई परेशानी की बात नहीं थी, तो वो ले लिया। और फिर अगर देखा जाए तो दो सेंटेंस के बीच में या दो क्लॉज के बीचों बीच हमने व्हेन का प्रयोग कर दिया, एंड वी हैव कंप्लीटेड अवर सेंटेंस। इज दैट क्लियर? ओके, कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान सा पार्ट है, एकदम आसान सा पार्ट है, एकदम आसान तरीके से अपने को उसको करना है। ओके, क्लियर? Now let's move towards the third sentence. As soon as the man saw a big snake, he started running away with cry. अब भाई किसी को भी सांप अगर दिखेगा तो वो जाहिर सी बात है कि चिल्लाते हुए ही भागेगा ना। ऐसा तो कोई नहीं है कि भैया किसी को सांप दिख गया और वो अगर देखा जाए तो उसको सहलाते हुए बैठा या प्रेम करते हुए बैठा उसके साथ में, वार्तालाप करते हुए बैठा, ऐसा हुआ है कि कभी? ओके, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर देखिए एज सुन एज का सेंटेंस है, आपको ये बताया गया है कि हार्डली व्हेन का प्रयोग करना है, और एक टाइम शोइंग कंजंक्शन आपको ऑलरेडी दिया गया है, कौन, एज सुन एज। तो बिल्कुल एकदम साधारण सी बात है कि एज सुन एज को हम, एज सुन एज का फर्स्ट क्लॉज ही है, क्योंकि एज सुन एज शुरू में दिया है, तो इसी के जगह पर हमें हार्डली का प्रयोग करना है। तो कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, जहां पर एज सुन एज है वहां पर अगर देखा जाए तो हार्डली हमने लगा दिया। अब दिमाग लगाने की बात है कि हार्डली के बाद में हमें क्या चाहिए। बिल्कुल सही, हमें अगर देखा जाए तो हमें चाहिए हैड, इकलौता हेल्पिंग वर्ब, दूसरा नहीं चलता। ओके, टेंस नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, दूसरा कुछ नहीं, डू डज, ओके, एम इज आर वाज वेयर, कुछ नहीं चाहिए इसमें, केवल चाहिए हैड। तो वो अगर देखा जाए तो देख लीजिए, अब जहां पर हमने एज सुन एज का प्रयोग किया था, ओके, एज सुन एज की जगह पर जहां पर हमने हार्डली का प्रयोग किया था, उसी क्लॉज में देखना पड़ेगा, उसी क्लॉज में, दूसरे में नहीं, उसी क्लॉज में। द मैन सॉ अ बिग स्नेक, अब इसमें अगर देखे तो अब इसमें हार्डली तो हमने लगा दिया, लेकिन हैड जो है वो जो हमें चाहिए, बहुत आवश्यक रूप से चाहिए, वो यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करें? अब कुछ नहीं, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो है सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में कर लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट के कंटेंट्स क्या होते हैं? हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, आप ऐसे भी ख्याल में रख सकते हैं। अगर आपको टेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आपको क्या ख्याल में रखना है कि देखिए, अगर आपको हार्डली का प्रयोग करना है तो हमने एज सुन एज की जगह पर हार्डली रख दिया। अब देख लो वाक्य में उसी क्लॉज में कि हैड है क्या? नहीं है, तो फिर अपने मन से हैड ले लो। ये ले लिया हमने, अपने मन से हैड ले लिया, ओके, रख दिया। कब लेना है अपने मन से? अगर दिए गए सेंटेंस में दिया गया नहीं है तभी अपने मन से लेना है, अगर दिया गया है तो नहीं लेना है, फिर कुछ नहीं करना है अपने को, जो दिया गया है वैसे ही करना है। लेकिन जब नहीं दिया है तब अपने मन से हमने हार्डली के बाद में हैड ले लिया। लेकिन इतना करने से ही नहीं जमेगा, अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये जो मेन वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। जब अपने मन से हम हैड ले लिए तो मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा? द मैन सॉ का क्या होगा? सीन। ये देखिए, हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस दिया गया था, सिंपल पास्ट टेंस, तो हमने पास्ट परफेक्ट कर लिया। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना है, बस, बाकी कुछ नहीं है।
अ बिग स्नेक, सॉरी, बिग स्नेक। फिर ये दूसरा वाक्य आप जोड़ेंगे कैसे? व्हेन से। ओके, ही स्टार्टेड रनिंग अवे विथ क्राई। दैट्स इट। दूसरे वाक्य में कुछ नहीं करना है। दूसरा जो क्लॉज है उसमें कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। बस जो कुछ भी आपको करना था वो इसी फर्स्ट जहां पर हमने हार्डली का प्रयोग किया उसी क्लॉज में करना था। और उस क्लॉज में भी हमने इसलिए किया क्योंकि उसमें हैड नहीं था, तो हैड अपने मन से लिया और उसी मेन वर्ब को अगर देखा जाए तो उसी क्लॉज के मेन वर्ब को हमने जो है वो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में डाल दिया, मुझे मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डाल दिया। बस दो वाक्य के बीच में वेन लगा दिया और दूसरा वाक्य जो है वो जैसे कि वैसे ही किया अपन ने। इट्स वेरी इजी। ओके, समझ में आ गया? ओके, आर यू श्योर अबाउट दैट? चलिए ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ सेंटेंस। वी ऑल हर्ड अ गनशॉट, फुल स्टॉप, वी हैड क्रॉस्ड द ब्रिज ओवर द रिवर गंगा। हमने एक गनशॉट सुना, ओके, गोली की आवाज सुनी, बंदूक की आवाज सुनी। जैसे ही अगर देखा जाए तो हमने ओके गंगा रिवर की जो ब्रिज जो है उस ब्रिज को पार किया, ऐसा दिया गया सेंटेंस है। और अब आपको बताया गया है कि यूज हार्डली व्हेन का यूज करना है आपको, हार्डली व्हेन का यूज करना है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो यहां पर कोई भी टाइम शोइंग कंजंक्शन नहीं है या एंड जैसा भी कंजंक्शन नहीं है। मानो अगर मान लेते हैं, अजम्प्ट करते हैं, ओके, कंसीडर करते हैं कि यहां पर अगर एंड अगर होता, वी ऑल हर्ड अ गनशॉट एंड वी हैड क्रॉस्ड द ब्रिज ओवर द रिवर गंगा, ऐसा अगर होता तो हम क्या करते? एंड को डिलीट कर देते, पहले मिटा देते। अगर एंड अगर होता तो ही कंडीशन है ये, तो क्या हो जाता? फिर आपके दोनों भी सेंटेंस सेपरेट हो जाते। अब जैसे ही आपके दोनों भी सेंटेंस सेपरेट हो जाएंगे वैसे ही अगर देखा जाए तो वैसे ही आपको ये दिखाई देगा, ओके, क्या दिखाई देगा आपको? कि आप अगर देखा जाए तो आप यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर देखा जाए तो दोनों सेंटेंस अलग अलग है। अब अपने को हार्डली का प्रयोग करना है, हार्डली व्हेन का प्रयोग करना है, तो किस में करेंगे हार्डली का प्रयोग? अब सबसे पहले ओके थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि हार्डली का प्रयोग कहां कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, ओके, कि दो सेंटेंस में से जिस सेंटेंस में आपके हैड दिया गया है, ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों भी सेंटेंस में हैड दिया है, ऐसा नहीं होता है। एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में रहेगा तो दूसरा सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट में रहेगा। बिल्कुल, तो जिस किसी भी वाक्य में हैड दिया गया है उसी वाक्य को सामने ले लेंगे, उसमें हैड उसमें हार्डली लगा देंगे, फिर हैड रख देंगे, फिर फर्स्ट वाला क्लॉज पूरा करेंगे, सेकेंड क्लॉज व्हेन से जोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही दिया गया है इसमें। देखिए, वी ऑल हर्ड द गनशॉट, वी हैड, ये देखिए ये मिल गया अपने को, है ना? तो ये सेंटेंस जो है इसको सामने लाएंगे और इसको क्या करेंगे? हम हार्डली लगा देंगे। ये देखिए हार्डली लगा दिया। फिर अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस को उठाकर सामने लेके आए, इस सेंटेंस को उठाकर सामने लेके आए। क्यों लेके आए इस सेंटेंस को हम सामने? ओके, क्योंकि हमें हार्डली व्हेन का प्रयोग करने के लिए हैड वाला वाक्य चाहिए, इसमें हैड है, इसमें नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस को हम उठा के सामने लाए। अंडरस्टूड? ओके, और अब अगर देखा जाए तो उसका हैड हमने सामने ले लिया। ये देखिए हार्डली के बाद हैड आ गया। अब बाकी का वाक्य लिख लो, वी क्रॉस्ड द ब्रिज ओवर द रिवर गंगा। फिर दूसरा वाक्य जोड़ेंगे हम कैसे? व्हेन से। ओके, दूसरा वाक्य जोड़ेंगे कैसे हम? व्हेन से। और ये दूसरा वाला क्लॉज यहां पर लिख लेते हैं, वी ऑल हर्ड अ गनशॉट। ठीक, दिस इज व्हाट द सेंटेंस। ये देखिए हार्डली प्लस हैड आ गया। ओके, दो वाक्य के बीच में व्हेन दिया गया। ओके, तो कभी भी अगर आपको दोनों सेंटेंस, दो अलग अलग सेंटेंस अगर दिए हैं, इफ द टू डिफरेंट सेंटेंसेस आर गिवन एंड इफ यू आर टोल्ड, ओके, इंस्ट्रक्टेड दैट यू हैव टू यूज हार्डली व्हेन, देन you have to see in which sentence had is given.
Okay, and suppose the had is given in any of the sentence, so you have to keep the sentence, okay, at the front, okay, at the beginning, okay, apply hardly, then put had, then, okay, complete the first sentence, first clause, and the second clause is joined by using when. Is that clear? That is the most important thing. लेकिन अभी थोड़ा सा आप सोचिए, ये तो ठीक है, दो सेंटेंस अलग अलग दिए थे, हैड ढूंढना है, मिल भी गया अपने को, लेकिन ये सोचिए कि अगर दो सेंटेंस अलग अलग दिए गए हैं और दोनों भी सेंटेंस में हैड नहीं है, तो फिर हार्डली का प्रयोग कैसे करें? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ओके, तो ऐसा अगर सवाल अगर है तो अपनी एज सुन एज वाली कंडीशन देखिए हमने लगाई थी कि भाई दो वाक्य में जो क्रियाएं दी गई है, ओके, ये कब देखना है अपने को? जब दोनों भी सेंटेंस में हैड वगैरह नहीं है, तभी की बात है। दो अलग अलग सेंटेंस दिए हैं, ओके, कोई कंजंक्शन नहीं दिया है, हार्डली व्हेन का प्रयोग करने के लिए बोला है, तो तब अगर देखा जाए तो दोनों भी वाक्य में हैड नहीं है, तब ये कंडीशन अप्लाई होती है कि भाई आप सबसे पहले ये देख लो, ओके, कि दो वाक्यों में सबसे पहली क्रिया कौन सी घट रही है। जो क्रिया सबसे पहले घट रही है उसको सामने ले लो, उसको अगर देखा जाए तो क्या लगाओ? हार्डली लगाओ। फिर अगर देखा जाए तो अपने मन से हैड ले लो। फिर उसी क्लॉज में अगर देखा जाए तो मेन वर्ब जो रहेगा आपका, ओके, उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। फिर दो वाक्य को जोड़ो व्हेन से, और दूसरा वाला क्लॉज जो है वो जैसे के वैसे रख दो। इट्स वेरी इजी। ओके, तो कोई अगर देखा जाए तो इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। इट्स वेरी इजी यूज ऑफ द कंजंक्शन एंड यू कैन डू इट, ओके, एज द सेम वे इन योर एग्जामिनेशन। बस इतना ख्याल में रखना है कि आफ्टर यूजिंग हार्डली यू हैव टू कीप ओनली वन हेल्पिंग वर्ब एंड दैट इज द हैड। वैसे ही नो सुनर के बाद में आपको वाक्य के टेंस के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब रखना है, वो डू, डज, डिड या और भी कोई हो सकता है, ओके, और हार्डली के बाद आपको केवल हैड रखना है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द यूज कॉल्ड एज हार्डली व्हेन और हार्डली हैड। तो ये आज हम यहां पर सीखे हैं। ओके, so I expect that whatever the exercise or the assignment sheet is given, okay, to you, you have to just solve all this thing, okay, and if you have any other query or any other doubt, you should just ask me. Okay, so thank you friends. Okay, see you then. We will meet back again in the next video. Okay, bye bye.